क्या तुम्हें गोंद द स्टोन एज बॉय याद है? हाँ, वही शो जिसके एपिसोड्स हद से ज्यादा फनी हुआ करते थे। तो अगर तुम उन फनी एपिसोड्स को एक बार फिर से रिविजिट करना चाहते हो तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें गोंद द स्टोन एज बॉय की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। मुझको जान, मैं हूँ कौन, मैं हूँ गॉन, मैं हूँ गॉन। कहानी की शुरुआत होती है हमारे गोन और उसके जिगरी तोते चैन से, और ये दोनों एक दूसरे में उंगली करके गुदगुदी कर रहे थे। और इससे पहले कि ये दोनों आपस में डांडिया खेलना शुरू कर दे, इनकी मम्मी डैम शीज थी। तो मैं कहता हाँ, इनकी मम्मी इनको सीपिया इकट्ठा करने के लिए भेजती है। सीपिया, हाँ, ये साले स्टोन एज के चाइनीज थे, कुछ भी खा लेते थे साले। और रास्ते में इन लोगों को एक डिलुलु की शिकार लड़की मिलती है जो कि खुद को फूल सी सुंदर समझ रही होती है। हाँ, गोभी का फूल तो लग रही है। ये गोन से पूछती है किस कलर की चड्डी पहने हो? I mean, गोन इसे सीपिया इकट्ठा करने के लिए बुलाता है, लेकिन ये लोंडिया खुद के ख्याली पुलाव पकाने लग जाती है। तो गोन इसे छोड़ के चला जाता है। बस यही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, मैं श्योर रनवा मरूंगा। अपना गोन मस्त खोद खोद कर सीपिया निकालता है, लेकिन इसकी मौसी का टुनटुन इसके पास कौन सा सीपी डिटेक्टर है? साला जहाँ खोद रहा वही सीपी निकल रही है। लेकिन अपना तोते चैन इस टकले से कम थोड़ी है। वो अपने शक्तिशाली पैरों का इस्तेमाल करके धरती में दे लात मारता है और सीपिया निकलती है। लेकिन गोन उसे कहता है कि देख भाई, मेरा बड़ा है। तो अपना तोते चैन ईगो में आके उसे दिखाता है कि देख भाई, किसका बड़ा है। सीपी की बात हो रही है इधर। नहीं, तू समझा नहीं। तो वो एक सबसे बड़ा सीपी को बाहर निकालता है, लेकिन वो सीपी उसे ही मुंह में ले लेती है। गोन उसे निकालने के लिए अपने टकले का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। और तभी वहाँ पे शेर आ जाता है, और उस गुलाबी शेर के गुलाबी औजार देख के गोन वहाँ पे रिंगा रिंगा रोजी करने लग जाता है। अपना शेर गोन को स्मूच देना चाहता था, लेकिन वो गलती से उसी सीपी को काट लेता है और अपने खुद के दांत तोड़वा बैठता है। और तभी अपना गोन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और सीपी में उंगली करता है, और ये सीपी मस्त हंसते हुए चमचमाते टट्टे मेरा मतलब तोते चैन को छोड़ देता है। माफ करना, मैं गोन एक सच्चे दोस्त की तरह तोते चैन को लाद कर अपने घर की तरफ ले जाता है, लेकिन इस नालायक लड़की को लगता है कि गोन ये उसके लिए लाया है। तो वो तोते चैन को अपने सर पे लगा के खूबसूरत बनना चाहती थी। अब दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि इस बिलो एवरेज ने ये 10 on 10 बैडी कैसे पटाई ये हमें पता चलने वाला है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये चांदनी रात में तारे देख रहा होता है, और ये फ्लैशबैक के समाप्ति पे तारे जमीन पे आ जाते हैं। ब्रो, ये लोग सच में एक डॉक्टर को बुलाते हैं जो कि कुछ हब्बा हब्बा करता है, और इस लड़की का ये घटिया सा आउटफिट और ये डांस देख के तारे तो छोड़ो, मैं भी 5 मिनट के लिए डिप्रेशन में था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये लोंडे तारों को पूछ रहे हैं कि केला खाओ और आसमान में चले जाओ, और साथ ही साथ सीढ़ी बना के उन्हें आसमान में भेजने का ट्राई कर रहे थे। और ये तारे लोग मस्त केला खा के चार्ज हो जाते हैं। वैसे अच्छा प्री वर्कआउट है केला। और आगे हम देखते हैं कि इन 3 टकलों की एंट्री होती है जो कि मस्त फल जमा करने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन सारे फल न्यूटन के सर पे गिरने के लिए चले जाते हैं। तो इन गरीबों को कुछ नहीं मिलता, और एक औकात के बाहर का शिकार करने के चक्कर में इन लोगों का पोस्टर बन जाता है। तो एक पत्थर के पास बैठ के इन लोगों को समझ में आ जाता है कि शिकार करना इनके बस की तो नहीं है। और तभी वो उस गंजे गोन को देखते हैं और सोचते हैं कि चलो इससे शिकार करवाते हैं। तो वो लोग गरीब गोन को बांध के उसे शिकार करने की धमकी देते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अपना गोन मस्त उनके अंडर मजदूरी कर रहा था, तभी तोते चैन उसको ढूंढते हुए आ जाता है, और अपना चैट तोते चैन उन गुंडे लोगों की गुद्दी में रस्सी बांध के अब उनसे शिकार करवाता है। लेकिन ये साला छुचुंदर आके काम खराब कर देता है। कमाल है, वो इतना दमदार होकर एक चुचुंदर से डर रहा है। भाई, एक भालू एक छुचुंदर से डरता है, धिक्कार है। और वो 3 शान है, उस छुचुंदर को अपनी टीम में करके आप दोनों गरीबों से मजदूरी करवाना चाहते थे। और वो बोलते हैं कि जा मेरे लिए हाथी मार के ला, लेकिन अपना हाथी उन 5 को उनकी औकात दिखा देता है और उनको दौड़ा दौड़ा के मारता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि थिक गोन की मम्मी उन्हें खाना देने से मना कर देती है, क्योंकि ये साले बैठ के बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे थे और बचा हुआ खाना बस सर्दियों के लिए था। तभी वो बेरोजगार हप्पा बिना शिकार किए आता है और मस्त खाने का ऑर्डर देता है। तो अपनी थिक बैडी इन सभी को लात मार के घर से निकाल देती है और बोलती है कि बिना शिकार किए तुम घर में मत आना। रास्ते में अपने गोन और तोते चैन भालू के बच्चे का शिकार करते हुए भालू की गुफा में पहुंच जाते हैं। और उधर गोन का अप्पा शिकार करता तो है, लेकिन एक टिड्डे का। और उधर अपने लोंडे सोचते हैं कि शिकार तो हमारे बस की नहीं है भाई, चलो लकड़ियां तोड़ लेते हैं। और इसी बीच एक लकड़ी एक गरीब भालू को लग जाती है, जिसके कारण वो अपने लोंडों की सारी बात मान रहा था। और इस चीज का फायदा उठा के ये टकला उस गरीब भालू से मजदूरी करवाता है। और उधर उनका बेरोजगार अप्पा उसी भालू के बच्चों को उठा के ले आता है, और वो देखता है कि ये भालू तो उसकी बेबी के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो वो अपना हथौड़ा फेंक के मारता है, जो कि भालू के मत्थे पे लगता है, और भालू की याददाश्त वापस आ जाती है, और वो अपने गंजे को दौड़ा दौड़ा के मारता है। आगे हम देखते हैं कि वो 3 गंजे गोन के अप्पा से शिकार कैसे करते हैं वो सीखने आए हैं। मतलब एक ऐसा आदमी जो कि एक टिड्डा नहीं पकड़ सकता, उससे शिकार सीखने आए हैं। अच्छा, पर ये मना कर देता है। वैसे बिना नॉलेज के टीचर के भाव कब से बढ़ गए। लेकिन अपना गोन का अप्पा उन्हें शिकार कैसे करते हैं ये चीज सिखाने के लिए मान जाता है। और अक्कल देखो इस आदमी की, झाड़ियों में छुप के जाने के बाद अब ये दबे पाव जा रहा है, और एक शेर भी उसके पीछे दबे पाव ही आ रहा है। वो लोग उसे बताना चाहते थे कि भाई साहब आपकी गुद्दी टूटने वाली है, लेकिन उन्हें याद आता है कि इसने तो हमें शिकाया था कि शिकारी को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और हमारे टीचर भाई साहब की गुद्दी टूट जाती है। नेक्स्ट वो अपने चेले लोगों को सिखाता है कि भाला कैसे फेंकते हैं, और वो इस 2 बिलान के भाले से एक बड़े से मेहमत को मारने का प्लान कर रहे थे, लेकिन उस भाले का मेन औजार ही नीचे
गिर जाता है और वो गोन का अप्पा मेहमत के पिछवाड़े में बस डंडा ही कर रहा था। तो क्या टीचर भाई साहब का एक बार फिर से पोस्टर छप गया। नेक्स्ट वो प्लान करते हैं कि भाले से तो कुछ नहीं होने वाला, अब एक बड़े से पत्थर से हम मेहमत को मारेंगे। तो टीचर भाई साहब नीचे जाते हैं उन्हें बताने के लिए कि क्या क्या करना चाहिए, लेकिन वो साले वो पत्थर टीचर भाई साहब पे छोड़ देते हैं और टीचर भाई साहब का एक बार फिर से पोस्टर छप जाता है। आखिर में ये लोग प्लान करते हैं कि गड्ढा खोद के उसमें मेहमत को गिराएंगे, जो कि अच्छा प्लान था, लेकिन ये भाई साहब अपनी औकात के बाहर का गड्ढा खोद देते हैं और उसी में फंस जाते हैं। और फिर फाइनली हमारे उस्ताद साहब उन्हें सारी कलाएं सिखा के उन्हें बोलते हैं कि आप जाओ खुद से मेहमत पकड़ो, और वो तीनों नालायक एक बहुत ही लेंडी सा ट्रैप बिछाते हैं और मेहमत उस ट्रैप में फंस भी जाता है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है और तुम कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर से कर देना। इसके अलावा ऐसा कंटेंट फ्यूचर में मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी तुम कर सकते हो। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि हमारा गंजा और हमारा तोते चैन मस्त चिल आउट कर रहे होते हैं। तभी हमारे गंजे को एक झाड़ दिखता है और उसमें खुजली मचती है, तो उस झाड़ को उखाड़ने जाता है और वहाँ से निकलती है शकरगंदियाँ। तभी एक गंजा धरती पे लाइन बनाता है और बोलता है कि ये मेरे बाप का माल है और ये शकरगंदी भी मेरे बाप का माल है, और बच्चों को ऐसे डांट धमका के भगा देता है। आगे गोन का अप्पा फाइनली एक मेहमत का शिकार करता है और वो गंजा वहाँ पे फिर से लाइने वाइने बना के बोलता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये मेहमत भी मेरा है, और ऐसा करके हमारे लोंडे रात को भूखे पेट सोते हैं। और नेक्स्ट डे वो गंजा साला फिर से आता है कि ये मेरा इलाका है, मेरा इलाका है बोलते हुए, और हमारे गोन के अप्पा चुप बैठने वाले में से तो नहीं थे, तो वो भी एक डंडा उठाते हैं और अपना अपना इलाका बनाना शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे गंजे और तोते चैन को बीच के पास एक लंगोट मिलती है। हमारा लोंडा बोलता है कि हम तो पत्ते से काम चलाते हैं तो इसको फेंक दे, तो तोते चैन उसको फेंक के मारता है। और फिर उसी रात चांद का दलाल, मेरा मतलब चांद का एजेंट आता है, जो कि उन्हें बोलता है कि तुमने मेरी लंगोट वापस की, आओ मैं तुम्हें दुनिया घुमाता हूँ। तो वो गोन के मत्थे और तोते चैन के पिछवाड़े में एक तारा चिपकाता है, जिसकी मदद से वो तीनों उड़ते हैं और तारों की दुनिया देखते हैं। वाह, यहाँ से सब कितना सुंदर लग रहा है। आ जाओ तोते चैन। लेकिन जब वो उठते हैं तब उन्हें लगता है कि शायद ये उनका सपना होगा। आगे हम देखते हैं कि हमारा गोन और उसका अप्पा मस्त झील में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। जब वो मछलियां पकड़ के घर जाते हैं तब गोन देखता है कि सूरज तो रो रहा है, तो गोन सूरज से पूछता है कि भाई साहब क्यों रो रहे हो, तो सूरज बताता है कि गर्मियां खत्म होने वाली है इसलिए मैं उदास हूँ। लेकिन एक्चुअल में वो साला ठरकी इसलिए उदास था क्योंकि गर्मियों में बैडी झील में नहाने आती थी और ये साला उन्हें देखता था, और अब सर्दियों में तो कोई नहीं आएगा इसलिए साला ठरकी उदास था। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। आगे हम देखते हैं कि गोन की मम्मी को शकरगंदी खाने का मन किया है, तो वो गोन को पानी लेने के लिए भेजती है, लेकिन रास्ते में तोते चैन को एक दूसरा गोन दिखता है जिसके पास पूंछ होती है। अपना भाई फुल कंफ्यूज कि भाई मैंने दिन में नशे तो नहीं किए थे, मुझे दो कैसे दिख रहे हैं। और उधर हम देखते हैं कि हमारी बैडी शकरगंदी को भून के खा रही है। तभी वहाँ पे वो पूंछ वाला गोन आता है जो कि शकरगंदी लेके फरार हो जाता है। अपना लोंडा उसे भागते हुए देखता है तो वो उसका पीछा करता है, और साथ ही साथ गोन के मॉम एंड डैड भी उसका पीछा करते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे गोन है, तो वो सारे के सारे गोन हमारे लोंडे को पीट पाट के उनसे खाना छीन लेते हैं, और एंड में हमें पता चलता है कि वो सारे तो रकून है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि गोन के अप्पा मस्त खालियात घर पे आ रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर एक नारियल आके गिरता है जिससे भाई साहब टपक जाते हैं। लेकिन जैसे दूसरा नारियल आके गिरता है वो भाई साहब दोबारा जिंदा हो जाता है। हाँ मुझे पता लॉजिक नहीं है, लेकिन कार्टून से तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। और जब गोन देखता है कि उसके अप्पा को उस पेड़ के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, तो वो अपनी मोम से पूछता है, और उसकी मोम बोलती है कि उन्हें गुस्सा इसलिए नहीं आया क्योंकि वो एक बड़े आदमी है। तभी गोन के सामने एक मधुमक्खी आती है और अपना गोन छक्का मार के उस मधुमक्खी को मार देता है। तभी गोन के अप्पा उसे बोलते हैं कि अगर तूने इस मधुमक्खी को परेशान किया और उसने काट लिया तो तू बड़ा आदमी बन जाएगा। हाँ मुझे पता है इस चीज का भी कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन कार्टून से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो। तभी गोन देखता है कि तोते चैन के नाक से मस्त गुब्बारे निकल रहे हैं। तभी वो उसकी नाक में डंडा करने की ट्राई करता है, लेकिन उसके डंडे में वो गुब्बारे फंस जाता है और अपना गोन मस्त उड़ जाता है। और नीचे आने के बाद वो दोबारा से मधुमक्खी के छत्ते में डंडा करना शुरू कर देता है और मधुमक्खी लोग उसे मस्त काटते हैं, जिससे अब फाइनली गोन बड़ा आदमी बन गया था। आगे हम देखते हैं कि गोन के अप्पा को जोश चढ़ा है उड़ने का, तो वो पत्तों का मस्त पंख बना के पहाड़ से छलांग मारता है और अपना बुढ़ो ऑलमोस्ट टपकने से बच जाता है। अब ये सेम उड़ने का जोश गोन को आता है और वो देखता है कि आसमान में एक बहुत ही बड़ी चिड़िया उड़ रही है, तो वो उसको पकड़ के उड़ने का सोचता है, तो तोते चैन उसे एक मस्त लकड़ी में बांध के फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि गोन का अप्पा पता नहीं क्यों हीरे से अपना सर फोड़ के अपने ऊपर की टिकट बुक कर लेता है, लेकिन ये इस हड्डी के ढांचे के गंदे इरादे देखकर खुद वापस चला जाता है। और ये इस हीरे का क्या काम है इस चीज का पता लगाने के लिए एक बहुत ही ज्ञानी बाबा के पास जाता है, और ऐसे गोन का अप्पा दुनिया की पहली साइन लैंग्वेज का इन्वेंशन करता है। और अब ये दोनों बाप बेटे दूर दूर से साइन लैंग्वेज में ही बात कर रहे थे, और जब अपने लोंडो पे शेर लोगों ने हमला किया तब गोन अपने पापा से हेल्प के लिए सिग्नल भेजता है, लेकिन उसका अप्पा हेल्प के अलावा सब कुछ ही भेज रहा था। लेकिन फाइनली गोन के अप्पा हाथी की सवारी करते हुए आते हैं और गोन को बचा लेते हैं, और वो उसको पूरी रात सही सिग्नल के लिए ट्यूशन देते हैं जो कि था पिका पिका पी। उसके बाद अपने लोंडे लोग मस्त अपने पड़ोसियों के घर में मुफ्त की दावत खाने जा रहे होते हैं, लेकिन वो तीनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं और अपने अप्पा साहब टपक जाते हैं और उनकी आत्मा ये हड्डी के साथ जाने लगती है। लेकिन अपना तोते चैन ऊपर ही होता है, वो उनकी आत्मा की गुद्दी में रैपट रख के मारता है और वो अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं। गोन तोते को बोलता है कि चल भाई रस्सी फेंक दे, और वो होशियार रस्सी के साथ खुद ही नीचे आ जाता है। इसके बाद अपने लोंडे गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, जहाँ पे उन्हें बैटमैन के रिश्तेदार मिलते हैं जिन्होंने इस डायनासोर के कंकाल पे रिसर्च करके रखी थी। भूख के मारे ये तीनों इधर उधर भटक जाते हैं और अपने लोंडे चूने के पत्थर की गुफा में आ जाते हैं, जहाँ अपना तोते अपनी छींक को तो रोक लेता है, लेकिन अपना गोन उसकी मेहनत पे पात देता है। धीरे बोलो, ये चूने के पत्थरों की गुफा है। अगर तेज आवाज की वजह से एक भी पत्थर गिर गया ना तो हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हाँ
और ऐसे इन तीनों की उस गुफा में एक के बाद एक करके गुद्दी टूटती है। और जब वो लोग इधर उधर गिर गिरा के बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि वो तो अपने घर में ही आ चुके हैं और गोन की अम्मा पड़ोसियों को पार्टी दे रही है और उनकी मुफ्त की रोटी खाने का सपना सपना ही रह गया। और मेरा भी सपना है 2 लाख सब्सक्राइबर जाने का, और तुम चाहो तो उसको पूरा कर सकते हो सब्सक्राइब करके। तो अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसके अलावा तुम इस वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर से कर सकते हो। और अगर तुम्हें गोन द स्टोनेज बॉय के और भी पार्ट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दो। इसके अलावा तुम्हें स्क्रीन में 2 वीडियो दिख रही होगी, तुम्हें जो भी देखना तुम देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।